बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 कार्बन नाइट्रोजन एंड देयर कंपाउंड्स, कार्बन सीरीज़ का पार्ट 5 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। एलोट्रॉपी को पहले देख लीजिए। एलोट्रॉपी, व्हाट इज़ दिस? एलोट्रॉपी एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस मतलब मौजूद होना, मौजूद होना। एग्जिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट्स, इन डिफरेंट फॉर्म्स। एग्जिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स। टू द पॉइंट और आसान सी बात सिर्फ यही है, एक ही एलिमेंट की मुख्तलिफ फॉर्म्स में जो है वो एग्जिस्ट करना, ये एलोट्रॉपी कहलाता है। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है आपकी बुक के अंदर ही। ये एलोट्रॉपी, इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर डिफरेंट फॉर्म्स, एग्जिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स या एग्जिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट इन टू और मोर डिफरेंट फॉर्म्स। एक ही एलिमेंट की मौजूदगी, एक ही एलिमेंट का मौजूद होना दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट फॉर्म्स में, उसको एलोट्रॉपी कहते हैं। और जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, एलोट्रोप्स किनको कहा जाता है? ये एलोट्रॉफिक मॉडिफिकेशंस, ये दो नाम हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा इससे। एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स या एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशन, एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशन एक ही बात है। ये क्या है? एलोट्रॉप्स या एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशंस, ये क्या है? ये फॉर्म्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स। फॉर एग्जांपल, अगर कार्बन को के हम एलोट्रॉप्स को देखना चाहते हैं, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स को देखना चाहते हैं, तो ग्रेफाइट है, डायमंड है, डायमंड है और बकी बॉल्स। ये आगे इन्हीं की डिटेल्स हम देखेंगे, बकी बॉल्स। अब ये तीनों चीज़ें अलग अलग आपको नज़र आ रही हैं। डायमंड एक अलग चीज़ है, ग्रेफाइट एक अलग चीज़ है, बकी बॉल्स एक अलग चीज़ है। काम भी अलग, मामलात भी अलग, कीमतें भी अलग, दुनिया ही अलग। लेकिन अगर इसको अंदर से देखेंगे ग्रेफाइट को, तो यहाँ पर आपको सिर्फ कार्बन नज़र आएगा। डायमंड को अंदर से देखेंगे तो सिर्फ आपको कार्बन के एटम्स नज़र आएंगे। बकी बॉल्स को अंदर से देखेंगे तो आपको सिर्फ कार्बन के एटम्स नज़र आएंगे। अब मैं आपसे एक आसान सा सवाल पूछता हूँ, आप मुझे ये बात बता दीजिए। आप ईंटों को, ब्रिक्स को एक जगह पे जमा करेंगे तो क्या उससे कबूतर बन जाएगा? हंसिए मत, सोचिए ज़रा मेरी बात। आप ब्रिक्स को, ईंटों को एक जगह पे इकट्ठा करेंगे तो उससे क्या बनेगी? दीवार बनेगी ना, वॉल बनेगी। ये थोड़ी ना होगा कि एक दफ़ा आपने ब्रिक्स को एक जगह पे इकट्ठा किया तो उससे कबूतर बन गया, दूसरी दफ़ा आपने ब्रिक्स को एक जगह पे इकट्ठा किया तो उससे मार्कर बन गया, तीसरी दफ़ा आपने ब्रिक्स को एक जगह पे इकट्ठा किया तो उससे फ़ैन बन गया। नहीं भाई, ऐसे थोड़ी ना होगा। ब्रिक्स जब मिलेंगी उससे वॉल ही बनेगी। समझ में आ रही है बात? शेप अलग अलग हो सकती है वॉल की, छोटी बड़ी हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, लेकिन बनेगी वॉल ही। बिल्कुल इसी तरह कार्बन के एटम्स जब इकट्ठे होंगे तो या तो डायमंड बनेगा, या ग्रेफाइट बनेगा, या बकी वॉल्स बनेगा। ये थोड़ी ना होगा कि डायमंड के एटम्स को इकट्ठा कर रहे हैं तो ग्रेफाइट बन रहा है, डायमंड बन रहा है, या बकी वॉल्स बन रहा है। बात को समझ रहे हैं आप मेरी? इन तीनों के अंदर दूसरा कोई एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं है, कोई हाइड्रोजन नहीं है, कोई क्लोरीन नहीं है, ब्रोमीन नहीं है, नहीं, सिर्फ कार्बन के एटम्स हैं, वही एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसी, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह तो मैं आपको बताता हूँ अभी, इसकी वजह अभी बताता हूँ आपको। लेकिन पहले जो मैंने एग्जाम्पल दी हैं, उन एग्जाम्पल्स को ज़रा अपने जहन में रखें और बिल्कुल इसी तरह इसको फील करें। मैंने आपको 3 मिसालें दी हैं, कबूतर की, पीजन जो है उसकी, मार्कर की, फ़ैन की। तीनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं ना? आप बोलेंगे सर बिल्कुल ही अलग अलग हैं, काम भी अलग अलग हैं, मामलात भी अलग अलग हैं, और
बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर ये जो ग्रेफाइट, डायमंड और बकी बॉल्स हैं, ये तीनों भी जुदा जुदा हैं। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि इन तीनों के अंदर सिर्फ कार्बन के ही एटम्स हैं बस, और दूसरे कोई भी नहीं। तो इसीलिए एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कहलाती हैं, एलोट्रॉप्स कहलाते हैं, या एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशंस ये कहलाती हैं। और ये फिनोमिनन जो है, ये इनका मौजूद होना, इनका एग्जिस्टेंस एलोट्रॉपी कहलाती है। ये जो नॉलेज है, ये जो डिसिप्लिन है, ये जो फील्ड है, ये एलोट्रॉपी कहलाती है। ये जो फिनोमिनन है, ये एलोट्रॉपी कहलाती है। समझ में आ गई बात आपको? अब आगे चलते हैं कि इसका रीज़न क्या है, इसकी वजह क्या है। मिटा दूं इसको। अच्छा, सेम एलिमेंट होंगे, रीज़न क्या है इसका? ये रीज़न आपसे साइंटिफिक रीज़न में क्वेश्चन आ सकता है। वाई द बकी बॉल्स, द ग्रेफाइट एंड डायमंड, although all these three things look different, properties are different, but even they are made up of the same types of atoms, the carbon. Why? reason क्या है कि भाई दिखने में तो जुदा जुदा चीज़ें हैं, लेकिन बने सारे कार्बन के एटम्स से ही हैं। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। अरेंजमेंट, दो वजूहात यहाँ पे लिखी हुई, दोनों वर्ड यहाँ पे लिख देता हूँ। उसने क्या लिखा हुआ है? डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, या एक लफ्ज इसको कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ये सिर्फ एक ही वजह है। अरेंजमेंट का मतलब है तरतीब, ये अगर ग्रेफाइट है या डायमंड है या बकी बॉल है, इसमें भी कार्बन 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 कार्बन, ये कार्बन के एटम्स हैं। अब इनकी जो अंदर तरतीब है, इनकी जो अरेंजमेंट है, अगर आप उसको चेंज कर देंगे तो इसका फिज़िकल अपीयरेंस चेंज हो जाएगा। इसका फिज़िकल अपीयरेंस चेंज हो जाएगा, इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसकी चेंज हो जाएंगी। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मतलब ज़ाहिरी खुसूसियात वो चेंज हो जाएंगी। अब मैंने ऐसे रखा हुआ है इसको, अब अगर मैं इनको इस तरह से रख लूँ, देख रहे हैं आप? अगर मैं इस तरह से कार्बन के एटम्स को रख दूं, तो फिर ये अरेंजमेंट आपने इसकी चेंज कर दी कार्बन की। समझ में आ गई बात आपको? इसके अंदर कार्बन के एटम्स की अरेंजमेंट चेंज कर दी। तो कार्बन के एटम्स की अरेंजमेंट चेंज करने से क्या होगा? ये एक नई चीज़ बन जाएगी, ठीक है? और इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ इसकी चेंज हो जाएंगी। एक और चीज़ जो डिस्कस करता चलूँ इस छोटी सी वीडियो के अंदर, वो क्या है हमारे पास, कि हम ये कर क्या रहे हैं। हम लास्ट वीडियो के अंदर इसमें हमने कहा था कि फ्री स्टेट या एलिमेंटल फॉर्म जो है कार्बन की, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। और हमने दो क्लासेस में डिवाइड किया था। एलिमेंटल कार्बन, मिक्सचर वाला कार्बन नहीं, कंपाउंड वाला कार्बन नहीं, एलिमेंटल कार्बन, या फिर हम इसको फ्री स्टेट ऑफ कार्बन भी कहते हैं। फ्री स्टेट यानी कि ऐसी चीज़ें जिसके अंदर प्योरली सिर्फ कार्बन मौजूद है। समझ में आ रही बात? तो ये दो कैटेगरीज में डिवाइड है, दो क्लासेस में डिवाइड है। एक तो क्रिस्टलाइन फॉर्म है, क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, और दूसरा है एमॉर्फस फॉर्म, एमॉर्फस फॉर्म्स। ये दूसरी टाइप हो गई, ये दूसरी क्लास हो गई। अब इसको ये दो क्लासेस में डिवाइड करने की ज़रूरत क्या है? पहले तो ये बात समझ लीजिएगा आप कि इसके अंदर हमारे पास ये क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर हमारे पास डायमंड आ जाता है और ग्रेफाइट आ जाता है और बकी बॉल्स आ जाता है।
बक्की बॉल्स। अच्छा, ये जो एमरफस फॉर्म्स हैं इसके अंदर हमारे पास चारकोल भी आ जाता है। और कौन कौन से? 5 हैं ये जो बुक में दिए हुए। इसके अलावा और भी हैं लेकिन बुक में आपके सिर्फ 5 ही दिए हैं। वुड चारकोल है, एनिमल चारकोल है, इसको वुड चारकोल कर लें। इसकी तफसील में बता चुका हूँ वुड चारकोल की। वुड चारकोल, एनिमल चारकोल, और जो है वो लैम्प ब्लैक, जिसको काजल कहा जाता है। लैम्प ब्लैक, काजल जो है ना, ये भी एमोर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन है। लैम्प ब्लैक हो गया। कोल है, कोयला, जिसको नॉर्मली कहा जाता है। और गैस कार्बन, गैस कार्बन। गैस कार्बन से मतलब ये मत समझिएगा कि ये कार्बन शायद गैस फॉर्म में, ऐसी बात नहीं है। इसका नाम गैस कार्बन रखा गया है। 2 तरह से ये गैस कार्बन जो है वो हमें हासिल हो जाता है। या तो आप डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करें, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है, ये तो आगे आने वाली वीडियोस में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो एयर करेंगे। और भी है, बार बार ये आएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जगह जगह है। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जो है, जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की एक टाइप है, वो अगर आप करें हाइड्रोकार्बन्स की, तो आपको जो है वो गैस कार्बन जो है वो टाइप मिल जाती है। ठीक है। इसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं, अगर आप उनको स्ट्रांगली हीट करें किसी कंटेनर के अंदर जहाँ पर एयर ना हो, तो फिर ये ज़बरदस्त किस्म का इसको टेम्परेचर दें, तो उसके अंदर ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो भी हैं, पेट्रोल है, और इसके अलावा CNG है, LPG है, कोई भी आप उसको लेके स्ट्रांगली हीट करें, एयर वहाँ से निकाल दें, तो उसके बाद फिर क्या होगा, वहाँ पर ये कार्बन, ये गैस कार्बन जो कि ग्रे कलर का सॉलिड होता है, ठीक है, एमरफस सॉलिड होता है ग्रे कलर का, ये आपको उस बॉक्स के अंदर जो है वो नज़र आ जाएगा। ये लैम्प ब्लैक तो काजल होता है। एनिमल चारकोल, ये भी जो है वो आर्टिफिशियल एक टाइप है, किसकी? कार्बन की ही। और वुड चारकोल, ये भी एक टाइप है आर्टिफिशियल कार्बन की ही। इसकी तफसीलात तो मैं बता चुका हूँ कि ये कैसे बनाते हैं, ठीक है। और एनिमल चारकोल, ये भी जानवरों की जो एनिमल्स की बोन्स होती हैं उनको लेके जो है वो एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है, उनको मिलाया जाता है, लकड़ी मिलाई जाती है, उस तरह ये एनिमल चारकोल भी बनाया जाता है। बहरहाल ये सारी की सारी तफसीलात थी। अब ये क्रिस्टलाइन फॉर्म क्यों है, उसकी वजह यह है कि ये सब क्रिस्टल्स हैं, क्रिस्टल की शक्ल में होंगे। क्रिस्टल्स मतलब एनी ज्योमेट्रिकल शेप, इनकी कोई ना कोई जो है ना वो ज्योमेट्रिकल शेप ज़रूर होगी। समझ में आ गई बात? या तो हेक्सागोनल होगा, या ट्रायंगुलर शेप्ड होगा, या स्क्वायर्ड शेप्ड होगा, कोई ना कोई जो ज्योमेट्री में शेप्स आप देखते हैं, तो यहाँ पर जो है इनकी डायमंड, ग्रेफाइट, बक्की बॉल्स, ये आपको किसी न किसी ज्योमेट्रिकल शेप में नज़र आएंगे। जबकि एमॉर्फस, ए का मतलब ही नॉट होता है। मॉर्फस का मतलब मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं गैस कर सकता हूँ। एमॉर्फस मतलब फॉर्म, मतलब जिसकी कोई शक्ल वाज़े तौर पे ना हो, जिसकी शक्ल कोई वाज़े तौर पे ना हो। पाउडर को ले लीजिए, पाउडर शेप्ड जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, अब उसकी कोई शक्ल होती है क्या? कोई शक्ल नहीं होती। तो ये वुड चारकोल, ये भी इसी तरह का होता है, पाउडर टाइप का होता है। एनिमल चारकोल, या आप कोयले को देखें, कोयला तो बड़ा कॉमन है, आपको अक्सर जो है वो नज़र आ ही जाता है बकरा ईद वगैरह पे। कोयले की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, इर्रेगुलर शेप्ड जो है, सॉलिड तो होता है लेकिन इर्रेगुलर शेप्ड होता है। तो सारे के सारे इर्रेगुलर शेप्ड आपको मिलेंगे। लेकिन ये जो डायमंड है, ग्रेफाइट है, ये आपको बाकायदा रेगुलर ब्यूटीफुल शेप्स में ये आपको मिलेंगे, किसी ना किसी ज्योमेट्रिकल शेप में। इसीलिए इनको क्रिस्टलाइन फॉर्म कहा जाता है। ठीक है भाई, पार्ट 5 के अंदर यही तफसीलात थी। कार्बन सीरीज़ के पार्ट 6 के अंदर इसमें हम डायमंड को डिस्कस करेंगे, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।